यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। आपको पहले एक ईद का त्यौहार है हमारा, ईद आपको भी ईद मुबारक हो। सारी दुनिया में एक पैगाम पहुँचाने थे, हम उनका पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। हमारा त्यौहार ये वैसे देता मैंने कि हम उनका त्यौहार पहुँचाए। दूसरी बात ये है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लेके आई है गवर्नमेंट, ये बिल जो लाई है ये सरासर बहुत गलत बिल है। इसके खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है, हमारा ये हमारी जद्दोजहद है, हमारा ये आंदोलन है। ये जब तक ये बिल वापस नहीं होगा हम इस बिल को इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। यहाँ तक कि मोदी की गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में इस बिल के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में संघर्ष है मुसलमानों का, और ये संघर्ष जब तक बिल वापस नहीं लेंगे ये राज्यसभा में हम इस संघर्ष में जारी रहेंगे, चाहे हमें पेश करनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका नाम और क्या नाम है? हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल सलाम। तो इस बिल में ऐसा क्या है जो इस बिल में ये ऐसा है, ये जो प्रॉपर्टियाँ हैं, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टियाँ हैं ये आम मुसलमानों की प्रॉपर्टियाँ हैं। दूसरा जितने भी हमारे हिंदुस्तान में लोग हैं उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं। ये हमारे बाप दादों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे आवाज़दाद की प्रॉपर्टियाँ हैं। ये जो प्रॉपर्टियाँ छोड़ के गए हमारे आवाज़दाद, हमारे बुजुर्ग छोड़ के गए, उनसे आम लोग एक अच्छा है ना, उससे आम लोग हमारे जो है ना उससे फ़ायदा उठाएँ। ये वो प्रॉपर्टियाँ हैं, इन प्रॉपर्टियाँ में हम दूसरे लोगों को क्यों तरमीम करना चाहते हैं, ये है हमारी। क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि आम जो मुस्लिम समाज के जो गरीब तबके हैं उनको भी जो जिनके पास ज़मीन नहीं है वक्फ बोर्ड उन्हें भी जगह दे? नहीं, उनको भी, इसमें तो हिंदू भाइयों का भी वो है ना, इसमें तो हिंदू भाई भी रह सकते हैं, इसमें तो जरूरी नहीं मुसलमान का ही वो है। इसमें काफ़ी मुस्लिमों पे हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्मावलंबी रह सकता है। हाँ, रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले इसको, ऐसा नहीं है कब्जे में नहीं ले, मतलब आपको कहने का मतलब बिल्कुल ये है हमारा कहना। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसमें कॉलेज खुले, स्कूल खुले, यूनिवर्सिटी खुले, वो तो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो तय करेगा इसमें क्या बोलेंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है हमारा, वो तय करेगा। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर आपके पास वैध दस्तावेज है जमीन को लेकर तो गवर्नमेंट उतना हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप बताएं, दस्तावेज बताएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरीके का गवर्नमेंट नहीं, दस्तावेज इसमें दस्तावेज की जरूरत क्या है? ये तो हजारों साल से हमारे अंडर में है ना, हजारों साल से हमारे अंडर में है ना। ये तो बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने ये माना था कि उस जगह नमाज पढ़ी जाती थी। बाबरी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने ये माना था कि उस जगह पर जबरन मूर्ति रखी गई थी। बाबरी मस्जिद को लेकर ये सब माना गया कि वहाँ पर मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भी माना था और आज भी मुसलमान उस चीज़ के लिए मान रहा है। दस्तावेज होने के बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद भी उस साइड गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो तो मुसलमानों को हक में दिया था ना। वहाँ कोई मूर्ति रखी नहीं गई। कोई मस्जिद थी 1528 से लेके 1949 तक उसमें नमाज पढ़ी गई। आप देखिए, सब माना नई चीज़ें, तारीख देखिए, कोर्ट ने माना ये बात चीज। ये तो आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है। फैसले का स्वागत किया गया। वो स्वागत करने वाले ने करा स्वागत, लेकिन ऐसा थोड़ी है। वहाँ तो मस्जिद तो है, जो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। और जब जैसे ताकत से तोड़ी है मस्जिद को, ऐसे जिस दिन इंशाल्लाह हम पे ताकत आएगी हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। आदेश था उसकी पालना की गई है। नहीं, गलत बात है। 6 लाख कार सेवक अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी की 6 लाख कार सेवक वहाँ पहुँचे और आंखों से देखा हमने। वर्तमान की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया ने नहीं तोड़ा तो उन्होंने ही ना, उसको शहीद तो उन्होंने कराया ना, शहीद तो नहीं कराना है कार सेवकों ने। वो तो मस्जिद थी 1528 से लेके और 1949 तक मस्जिद थी। और इंशाल्लाह जब भी मौका आएगा जैसे तोड़िए ऐसे बनेगी इंशाल्लाह, जब ताकत आएगी। फलस्तीन के ताल्लुक से हम ये एडवर्टाइज देना चाहते हैं कि वो हमारे भाई हैं और कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई है। अब जब जिस्म के किसी एक उज़्व के अंदर, किसी हिस्से के अंदर तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म हरकत करता है। ऐसे ही वो हमारे भाई हैं। आज फ़लस्तीन के अंदर जो इजराइल के ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और वो अकेला नहीं कर रहा है, उसके पास सुपर पावर है, जो हम सुपर पावर मानते हैं, वो अमेरिका है। अमेरिका तमाम तरीके से उसको सपोर्ट कर रहा है। उसकी 3 सुपर पावर आप देखेंगे 3M के, एक तो मनी की ताकत, एक मीडिया की ताकत। इन ताकतों ने उसको सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के साथ, लेकिन आप देखेंगे इंसाफ होकर रहता है। अल्लाह के यहाँ इंसाफ है। 2023 में
जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह ताला ने नॉर्थ कैरोलिना को हलाक और बर्बाद कर दिया। 2024 में आप देखेंगे फ्लोरिडा, जब मनी की ताकत थी अल्लाह ने उसको हलाक और बर्बाद किया। 2025 के अंदर लॉस एंजल्स मीडिया को अल्लाह ताला ने बर्बाद और हलाक किया। ये बात ध्यान रखें, हमारे साथ अल्लाह है, वो अल्लाह बेहतरीन सुनने वाला है, वो अलीमुम बिजाती सुदूर है, दिलों के हालों को जानने वाला है, वो इंसाफ करके रहेगा। और हम लोग फलस्तीन के सपोर्ट में हैं, वो हमारे भाई हैं। मस्जिद अक्सा से हमारा एक रिश्ता है जिसमें कुरान में, और ये रिश्ता तब तक रहेगा जब तक हमारी जान है, जब तक कुरान है। कुरान के अंदर ये आयत है कि जब तक भी बनी इसराइल को लेकर, बनी इसराइल के अंदर ये जिक्र किया गया कि सूरह अक्सा, मस्जिद अक्सा है, वो हमारा किबला है, उसकी हम हिफाजत करेंगे। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है, उससे हमारी रिश्ता जुड़ा हुआ है, उसको हम तक क़यामत तक अपनी मौत तक उस दिन को कायम रखेंगे। मैं आपसे मीडिया वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों आप भी आदम की औलाद हैं, आप जरा देखिए, गौर करिए कभी कि इस सूरज को कौन निकाल रहा है, ये आसमान किसने बनाया है, ये जमीन किसने बनाई है, ये बारिशों कौन बरसा रहा है, ये चांद सितारे सैयारे, ये पहाड़, ये समंदर, ये किसने बनाई है, ये उस मालिक ने बनाए। इसलिए मैं आपको दावत दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप सोचिए रहा कि हमें पैदा करने वाला कौन है, फिर हम मरेंगे, फिर मरने के बाद हमारी ये जर्रा जर्रा पूरा है ना, अल्लाह ताला हमारा वो ईश्वर वो एक कर देगा, उठाएगा उस दिन सारे इंसानों को, सारे इंसानों के हिसाब से, इंसानों से हिसाब किताब होगा। जिसने जो करा दुनिया में उसके साथ हिसाब किताब होगा, जिसने बुरा काम करा उसको सजा मिलेगी, नरक है उसके लिए, और जिसने अच्छे काम करें दुनिया में उसको स्वर्ग। हम लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है, इस चीज़ का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर बनाया, और उन्होंने वैज्ञानिक थे वो भारत देश में। और आप कह रहे हो कि प्रकृति जो बनाई है अल्लाह ने बनाई है, ऐसा तो अब्दुल कलाम ने नहीं कहा। देखो, बताएं थोड़ा हमें इसके बारे में। अब्दुल कलाम जैसे एक इंसान है, लेकिन हम लोग जब कुरान का मुताला करते हैं, रिसाइट करते हैं उसको, तब उसके इल्म के बारे में मालूम चलता है कि कुरान क्या चीज़ है। हम और आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, इंसान के पास उसने हमको अक्ल दी है, सोचने समझने की हमको क्षमता दी है। हम सोच समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए बेहतर है। हम दुनिया के एतबार से सोचते समझते हैं हमारे लिए क्या बेहतर होता है। तो ऐसे ही हम उसके ऊपर, उसके नेचर के ऊपर गौर फिक्र करें कि उसने हमको क्यों बनाया है, कि चांद का निकलना, सूरज का निकलना वक्त पर क्यों निकल रहा है, इंसान के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए। अच्छा, एक चीज़ जानकारी चाहेंगे हम आपको, कब्रिस्तान पर कारोबार करने वालों को क्या क्या हो गया, जो कब्रिस्तान पर कारोबार करते हैं? वो गलत है। अभी यहाँ जो जैसे कि आप देख रहे हैं गंगापुर सिटी में माल गोदाम रोड पर कब्रिस्तान पर कारोबार किया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। वहाँ पे कूड़े की टाल लगाई जा रही है, दुकानें बना ली गई है। हमारे जो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड्स है या जो भी हमारे मेम्बरान उनके खिलाफ जब भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो हम सब सपोर्ट में रहेंगे। कब्रों के ऊपर चूड़ा डाल रखा है, बिल्कुल गलत है, वो नीचे दब रही है, गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं, और कभी मौका आएगा तो उसको खाली भी कराएंगे इंशाल्लाह। ऐसे कौन लोग हैं जो वहाँ पर टाल लगा रखी है? वही है भैया।